Assalamualaikum दोस्तों, वेलकम टू द मोस्ट रॉयल गोट फार्म ऑफ इंडिया। वी आर एट रॉयल मुखी गोट फार्म विद सोहेल भाई एंड इस रॉयल कलेक्शन। दोस्तों बकरे तो काफ़ी देखे होंगे लेकिन ऐसा रॉयल शौक काफ़ी कम देखने मिलता है। और आज का जो वीडियो है आप लास्ट तक देखिए, काफ़ी पॉइंट्स पे चर्चा होगी सोहेल भाई के साथ में आज की बकरेबाजी को लेके, आज की इंडस्ट्री को लेके। सो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं फ्रॉम द मैन हिमसेल्फ सोहेल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो आसिम भाई? बहुत अच्छा हूँ, आपके साथ आके और अच्छे हो जाते हैं और आपके जानवर देख के भाई। अल्हम्दुलिल्लाह आपका शौक जो है बहुत नेक्स्ट लेवल पे माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सब भाइयों की दुआ है बस। वाह, ये तो मेरे को लग रहा है कि मैं इंडिया में नहीं कोई और देश में हूँ ये बकरे को देख के। वाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जितनी तारीफ करूंगा उतना लोग बोलेंगे कि मैं ही करता हूँ, लेकिन राजनपुरी टाइप में ये है ही राजनपुरी, ज़बरदस्त। ये White eyes। भाई 43 की हाइट पे है, माशाल्लाह। पूरा वाइट गुलाबी मुंडा, वाइट आंख में, पंच फेस के अंदर, और इसके कान अभी 16.5-17 के कान है इसके। ये आपका मतलब ब्रीडर है अभी? हाँ, ये मेरा ब्रीडर है। अल्लाह बख्श नाम है इसका? इसका अलबख्श नाम है। अलबख्श। इसकी मैं आपको पूरी ब्लड लाइन बताऊं जी। ये है अपने लिमड़ी के अंदर इस्माइल भाई अजवा गोट फार्म वाले। अजवा गोट फार्म। हाँ, उनके पास जो भी चालू ब्रीडर है मुफासा। मुफासा, बराबर। मुफासा के बाप का ये बेटा है, यानी मुफासा ये का भाई है। का भाई है। सही है, कजिन हुआ है ना? हाँ, कजिन भाई है इसका। सही है। इसका पहला रिजल्ट ये है। क्या बात है। वाइट आइज़ में, कान, पंच और एग्रेसिवनेस में भी बाप है। वैसे बेचना तो नहीं होगा अभी नहीं, आपको? नहीं, 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 कभी नहीं है। हाँ, ये भाई को एज अ ओहो, ए, क्या बात है, क्या बात है। बस बेटा। थोड़ा गरम ज़्यादा हो गया हाँ सोहेल भाई? हाँ, हाँ। थोड़ा तारीफ किए तो अब गरम हो ये गया। क्या छेद आए तभी लगा रहा है हसीम भाई। हाँ, छेद आए तभी लगा रहा है, और इसको भी चाहिए, इतनी बकरियां नहीं मिली है। तो अभी आपने इसके साथ रखी है बकरियाँ इसको गाप करने के लिए? हाँ, इससे मैंने 2-3 बकरी अभी लगाई है, और अभी इसको रखा हुआ है ऐसे ही, और इसको बिल्कुल शांत कर दिया मैंने। सही है। ये जब मैं लाया था इसका बॉडी वेट 60 kg था। तो बढ़ भी गया वजन? अभी इसको वजन पे बढ़ाने पे मेरा फोकस है, इस पे ब्रीडिंग नहीं लेना है अभी अपना नेक्स्ट ब्रीडर है जो आलमगीर से अभी अपने बच्चे लेंगे इंशाल्लाह। आलमगीर की अच्छी पटे आ जाने के बाद अपने इसको चालू करेंगे, तब तक के लिए इसको भी आराम ही करना है। इसको 100 kg फर्स्ट ले जाने इसको मेरे इंशाल्लाह। अंदर ले चलते हैं इसको, और अंदर ही बहुत सारी बातें भी होंगी, बहुत पॉइंट्स पे बात करनी है आपके साथ, क्योंकि आपके कुछ वीडियोस देखे हमने जो दूसरे चैनल पे और आपके चैनल पे भी आए, तो वो नए लोग कैसे जुड़े ये इंडस्ट्री से, ठीक है, वो बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे। तो आइए इसको लेकर चलते हैं अंदर। यह शानदार नस्ल राजनपुरी माशाल्लाह, वाइट छोड़ नहीं सकते अभी, वरना ये अभी ये अटैकिंग मोड में अभी घुमा के देगा ये अभी। इसको अंदर ले चलते हैं अभी। पूरा गुलाबी है। तो सोहेल भाई, ये आपका जो ब्रीड है आपने बताया अभी, जी ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम आलमगीर है। आलमगीर। इसका पंच, इसकी पूरी ब्लड लाइन पहले बता दूं, ये रॉकेट लाइन से है जी। हाँ, और रॉकेट किसका है वो मेरे को इतना खास अंदाजा नहीं है जी जी, ये मतलब ये हैदराबाद से बेसिकली? हाँ, बेसिकली हैदराबाद से। अब देखो ना, प्योर हैदराबादी के अंदर इसका पंच बफ बराबर, और माशाल्लाह इसके कान देखो आप, इसके 20 के कान है। 20 के कान है? फिर भी मैं 19 बोलता हूँ। वाह, 20 के कान है, और 8 की चकलन है, और जड़ से खुला कान है, पत्ता कान में। गुलाबी बकरा है। हाँ, गुलाबी बकरा है, और पंच भी है। जो भी चाहिए हमको हाइट पैड बनाने के लिए, उसमें सब क्वालिटीज़ मौजूद है। बहुत शानदार। देखिए आप, इसका पंच तो इतना है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो ये बकरा आपने यहीं से लिया भाई? हाँ, ये यहीं से लिया है मैंने। ये एक्चुअली बेसिकली बचपन में आया था यहाँ पे अहमदाबाद से फिर कहीं और गया, और वापस अहमदाबाद आया, फिर अहमदाबाद में एक ही ठिकाने पे रहने के बाद फिर वापस ये मेरे पास आया। ये क्या बात है। और ये भी काफ़ी एग्रेसिव बकरा है जी, ये भी बहुत एग्रेसिव है, लेकिन ये क्या है, उस बड़े की तरह मारता नहीं है ये। इसका चेहरा एकदम देखें ना आप, बहुत शानदार। तो ये भी आप एज अ ब्रीडर रखोगे अभी? ये तो रहेगा, सदा बाहर रहेगा ये इंशाल्लाह। क्या बात है। देखिए, इसका जो रिजल्ट अपनों ने जो चाहा था, उससे बेहतरीन रिजल्ट अल्लाह ताला ने अपने को नवाजा इससे। ऑल ओवर इंडिया में ऐसा रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। जैसा मैं एक बताना चाहूँगा, अपने
जाफर चाचा जी, हैदराबाद में, हैदराबाद में। उनका रिजल्ट देखा था मैंने, बहुत दिल खुश हो गया प्रिंस था का? मेरा, प्रिंस का। हाँ, तो मुझे ऐसा हुआ था कि यहाँ से मैं एक बकरी मेरी भेज दूँ और वहाँ से लोड करवा के फिर वापस मंगाऊँ मैं, बराबर। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख देखो करोड़ों एहसान अल्लाह है, ने यही प्रिंस दे दिया इनका। अल्लाह ने उसके जैसा हूबहू मेरे को यहाँ पे एक बच्चा दिया है। बस क्या वो वाइट कलर ज़्यादा है उसका, हाँ और बाकी जो बनावट है ना बकरों में वो सेम है, बल्कि उसके कान छोटे, आपको मालूम है? नहीं वो नहीं पता। हाँ, प्रिंस के कान इससे छोटे हैं। इसके तो 20 के कान है, उसके 18 के ही कान हाँ है। ये 20 कान पे है और माशाल्लाह इसका जो रिजल्ट आया ना आसिम भाई, जी जो बकरी पे, वो अपनी जो सरताज की बेगम बताई थी, जी, बेगम के 9 या 10 के कान है, उसके अंदर इसका रिजल्ट आया। पैदाइशी 12.5 इंच के कान दिए इसने। वाह। इसको रिजल्ट दिखाएंगे हम लोग अभी। हाँ बताएंगे। क्या बात है। तो वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें, बहुत चीज़ें होने वाली हैं, बहुत टॉपिक होने वाले हैं, और इनके सब बच्चे भी दिखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एक बार बेगम को भी दिखा देते हैं हम लोग। जी बेगम कहाँ पर है? ये बेगम ये रही, तू हो रही उधर आगे। बेगम के कान देख लो आप, ये रही। तो ये पहली बार भी आई कि भाई दूसरी बार? दूसरी मर्तबा भी आई। एक बार इसने सरताज का बच्चा दिया था। जी सरताज का बच्चा मेरे वहाँ लास्ट टाइम जैसा आपने देखा कि रमज़ान ईद के पहले रोजे तक, यानी रमज़ान के पहले रोजे तक में मेरे सारे ब्रीडर एक ही महीने के अंदर मर गए सब। ये कैसे हो गया था भाई? क्या ये कुछ पता नहीं चल रहा आसिम भाई। उसमें मैंने आनंद से भी बुलाए थे उन लोग को, उन लोगों ने भी आके टेस्टिंग वगैरह किया, लेकिन उस पता नहीं चल रहा था। शाम को ठीक है, सुबह उठ के देखे जानवर अंदर से मरा हुआ निकल रहा था। बड़े बड़े बकरे? बड़े बड़े बकरे, तीनों तीन ब्रीडर, जैसा कि आलिशान, हबीबी और अपना सरताज, तीनों तीन एक ही महीने के अंदर मर गए मेरे। तो काफ़ी आपको दुख हुआ रहेगा ये बात, डिमोटिवेशन हो गया बहुत दुख रहा कि है बंद ही इसके कर अंदर। दूं, ऐसा एक और सोच आई होगी। उसके अंदर दूसरा सबसे ज्यादा दुख ये रहा कि सरताज के बच्चे जो थे वो भी मर गए उसी महीने में। और तो नस्ल ही नहीं बची आपके पास? सबसे ज्यादा दुख ये हुआ कि जिनको अपन ने फ्री में ब्रीडिंग करा के दिए थे, उनके वहाँ आज की तारीख में सरताज के बच्चे खड़े हुए, लेकिन वो अपने को देने का मना कर रहे। बोलो। नहीं भाई, ये तो बोले हम रखेंगे। और 2 लोगों का तो मैंने ऐसा देखा है कि मेरे को मना किया और बाजार में 2 पैसा ज़्यादा मिलने से उन्होंने सेल कर दिए। चलो वो तो वक्त वक्त की बात है। अल्लाह का लाख शुक्र है, वो वक्त करने के बाद अल्लाह ताला ने आज ये जो आलमगीर दिया है, अल्लाह का करोड़ों एहसान है। सही है। तो हम लोग इसका और बेगम का रिजल्ट लोगों को एक बार बता देते हैं। जी ठीक है, तो और अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या चीज़ है। जी। और जो भी लोग बात करते हैं उनके सामने ये एक चुनौती बन के आएगा इंशाल्लाह। हाँ कि भाई हम बोलेंगे नहीं, दिखाएंगे। सही है, जस्ट यू वेट एंड वॉच। सही है। ये देखें आप, शानदार चीज़ है माशाल्लाह। नहीं मारेगा नहीं ये अपने घर का बच्चा है ना, ये भी मैंने बाहर से लिया हुआ है जी। इमरान भाई, इसको बताओ। इमरान भाई वो ले लो आप। ये मैंने बाहर से लिया हुआ है असीम भाई। ये अकबर है इसका नाम। जी जैसा आलीशान था ना मेरा, जी, वैसा ये बच्चा है। 8 महीने का बच्चा है, 8 सवा 8 महीने का। ओके। ठीक है, इसका नाम अकबर है, व्हाइट आंख के अंदर है। एक्चुअली ये मेरे वहाँ पे पलाई पे आया हुआ था, अच्छा अपने मुजीब खान करके है, जी। शायद तक आप नर सरोवर में वो YS गोट फार्म वालों जी, के जी, साथ जी, में जी। उनके पार्टनर है। जी जी जी, ठीक है, उन्होंने मेरे वहाँ पलाई पे रखा हुआ था, उनको कुछ अर्जेंट काम की वजह से इसको दे देना था, तो ये मैंने खरीद लिया। और माशाल्लाह अभी भी ये अदंते दूध पी रहा है, कंप्लीट बकरी पकड़ के, और बोतल से भी दूध पीता है। क्या बात है। और पंच देखो अभी, ये आया था शायद तक मेरे ख्याल से जोधपुर से। ये जो 2210 गोट फार्म में मंगेश दादा के वहाँ जो था हाँ, ना, हाँ, हाँ। सकप, उसका बेटा ही है। अच्छा, सकप का बेटा है? हाँ, ये सकप का बेटा है। ओहो, क्या बात है। आपने भिवंडी वाले शानू भाई के वहाँ पे भी देखा होगा जी सकप जी, को। हाँ देखा है, देखा। वाह क्या चीज़ है, सकप का ओरिजिनल बेटा। हाँ, ये सकप का ओरिजिनल बेटा ही है। ये सोजत क्रॉस में है, हाँ। लेकिन फिर भी इसकी प्योरिटी बहुत शक्ल पूरी माशाल्लाह। सकप पे ले लिया है। हाँ, सकप पे ले लिया। अब देखो अभी इधर से। तो ये भी एज अ ब्रीडर रखोगे हाँ, आप? इंशाल्लाह ये आप कहाँ से coming soon। ढूंढ लेते हो ऐसी ऐसी चीज़? अल्लाह है, जैसी नीयत ऐसी बरकत। वाह, मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्शन बिठा के देखो आप, माशाल्लाह। तो ये 3 बकरे अभी है अपने हाँ, पास 3 बकरे हैं अभी। ब्रीडर क्वालिटी में। जी। ले अकबर, अकबर उधर जा। आ जाओ, चलो पर चलो। हाँ बेटा। बस बस बेटा। सकप का बेटा अकबर, क्या चेहरा पाया है माशाल्लाह। क्या गला भी ला रहा है। हाँ, राउंड फेस, नर मॉडल।
पंच नहीं डब्बा बोलेंगे। ये तो हमारे भाई का एक पेटेंट डायलॉग है। हाँ पूरे इंडिया में आज फेमस हो गया आपका डायलॉग। हाँ, अभी एक और उस पे भी गुफ्तगू कर रहा है असीम भाई हाँ कि आजकल ना लोग आपकी वीडियो देख के हाँ हर लंबे मुंह वाली बकरी को भी नर मॉडल राउंड फेस बोल रहे हैं। हाँ। अरे भाई राउंड मॉडल किसको बोलते हैं, नर मॉडल आप किसको थोड़ा बोलते हैं? समझाओ, शायद मेरे से भी गलतियाँ हुई होंगी। नहीं आपसे नहीं हुई, मैंने देखा है। मैं आपको इसी में से बताऊं, देखो ये इसका पंच मत देखो अभी आप जी। ये पंच मैंने छुपा दिया, सही है, इसको राउंड फेस हो गया। बराबर। नर मॉडल इसलिए बोलते कि ये जो भाग है ना हाँ ये पूरा बाहर निकला हुआ इधर बाहर से निकला देखो, है, हॉन्टल जैसा। हॉन्टल जैसा, इसलिए इसको नर मॉडल बोलते हैं। बराबर। और राउंड तो हो ही गया। हाँ। और पंच देखो पकड़ के नहीं बता रहा, अपने आप ये में सकप पंच का फेस बेटा हुआ। है, और क्या बोलूँ अभी। इसको बोलते हैं पंच, बराबर। ये फिर ऐसे पकड़ के तुम दिखाओगे ना तो एक्स्ट्रा पंच दिखेगा ऐसे, वो नहीं होना चाहिए। आप इसको नॉर्मली ऐसे खड़ा रखो, देखो इसका पंच दिख रहा है, इसको दिख बोलते हैं पंच। वो फिर चाहे आप डब्बी बोलो डब्बा बोलो। सही है। हाँ चलिए, तो 3 बकरे देख लिए हमने, अभी कुछ बकरियां हैं इसमें देने की आपको नहीं है? नहीं बकरियां तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी था सब सेल कर दिया मैंने। कुछ बच्चे हैं आपको देने के लिए? हाँ 1-2 बच्चे हैं मेरे पास देने में। वो भी दिखा दीजिए आप पहले, है ना। और रिजल्ट जो आया है हाँ, हैदराबादी आलमगीर का result है आलमगीर मेरे का, पास। वो आप एक बार पहले दिखा दें लोगों को, जी ठीक है। सो दोस्तों, बच्चे एक एक करके दिखा रहे हैं। ये कुछ रिजल्ट जो आपके पास बचा हुआ है सरताज का, है ना। जी। देखिए आप क्वालिटी चेक करें। कितने महीने का बच्चा है? ये 27 तारीख को 3 महीने का हो जाएगा। ये 3 महीने का हुआ भी नहीं अभी तक है। जैसा कि मैं बोलता हूँ हर किसी को कि आजकल का दौर ऐसा है कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है। जी। तब बच्चा जब पैदा होता है ना, तब का उसकी माँ के साथ में इसका वीडियो लेके रखो, तो किसी को भी आप दोगे ना तो देखने में आसानी रहेगी। बराबर। और आपका क्या रहेगा कि हाँ भाई आप प्योरिटी पे काम करते हो और आपकी चीज़ क्लियर है। सही है। तो ये बच्चा देना है आपको सरताज का? अच्छा दाम मिलेगा तो देंगे, वरना कोई अपने को ऐसी हुई नहीं है। रखोगे ना ये? हाँ देखो ना, अब जैसे जड़ से खुला कान है, पत्ते कान के अंदर बच्चा है। बराबर। अभी इसको मैं पंच बोलूंगा ना आसिम भाई, बराबर, तो लोग बोलेंगे पंच किधर है। बराबर। ये नॉर्मल पंच बोलते हैं इसको, नॉर्मल पंच पंच। नहीं बोलते। बना सकता है लेकिन ये आगे। बनाएगा, ये नॉर्मल पंच है। देखो हाथ हटा लिया फिर भी दिखेगा हल्का सा, बराबर। ये नॉर्मल पंच है। और या- इसका पत्ता कान है बिल्कुल, सही है। अंदर से भी बिल्कुल गुलाबी, पीछे बहुत से भी है। गुलाबी है। सॉलिड इसको चीज। सिर्फ कलर है ना वही, बाकी गुलाबी बच्चा है। कलर तो सरताज से आया है ना उसको। हाँ सरताज से, और मार्बल सिंह है देखो। अब इसको हैदराबादी बोलो या हाईटेड बोल लो। सही है। कान कितने होंगे भाई इसके अभी? इसके मेरा मानना तकरीबन 12.5-13 के कान होंगे। बहुत अच्छे माशाल्लाह, उम्र के हिसाब से एकदम सही है। हाँ, और जो भी है ऐसा रहेगा तो नाप के बता देंगे अपन। सही है। वीडियो इसका आपको मिल जाएगा, आपको चाहिए तो। ये अदम बच्चा भी एकदम गर्म हो गया है, अकबर। हाँ सीधा ऊपर आ जाता है। हाँ, बोतल से दूध पीता है ना आसिम भाई, उसके हिसाब से। चलिए, ये एक बच्चा देख लिया हमने, एक और बता बच्चे देता हूँ। देखते हैं अभी। तो हमने पहला बच्चा देखा, अभी ये दूसरा बच्चा है ना भाई। जी, तो ये सरताज का है कि दूसरे बकरे का? ये सरताज का भी हो सकता है, और अपना जो हबीबी था ना जी। ताज गोट फार्म पे से अपने ने लिया था बराबर। फारूक भाई से। जी। हाँ, इसका भी हो सकता है। अच्छा, दोनों बकरे ही खुले रहते थे? हाँ वाह। तो इसके कान तो और माशाल्लाह है, ज़बरदस्त। जी, इसके 13+ कान है, लेकिन अपने 13 बोलेंगे। और 4.5-4.5 की चकलान है इसकी। जी, वाइट आइज में है, और चेहरे भी देख सकते हैं आप बिल्कुल लोग। स्पॉटलेस है ये। इसके अंदर सिर्फ एक ही हैदराबाद वाली निशानी है आसिम भाई, जी। ये एक सिंग काली है। अच्छा, बाकी सब वाइट बाकी है? पूरा वाइट गुलाबी में। देखो ना, अच्छा। अब इसकी खूर वूर कहीं भी इसको स्पॉट नहीं है? कहीं भी स्पॉट नहीं है। मैं पीछे से भी दिखा दूं, कहीं पे भी इसको स्पॉट नहीं क्या बात है, फुल गुलाबी है। है। बिल्कुल स्पॉटलेस बच्चा ये। और ये देने का है विचार आपका? कोई अच्छा लगेगा ग्राहक तो देंगे, वरना इसको भी रखेंगे। तो ये सब ब्रीडर क्वालिटी बच्चे हैं माशाल्लाह, और नस्ल जी, वाले हैं नस्ल वाले बच्चे सब। माशाल्लाह। और सबकी क्या ब्लड लाइन मिलती हुई है भाई। सही है। क्या कान है इसके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे ऐसे बच्चे देखने मिलते हैं रॉयल मुखी गोट फार्म पे। ठीक है, तो ये 2 बच्चे देख लिए, अभी एक और रिज़ल्ट दिखाना है हमको, है ना। जी, वो दिखा देते हम हैं। आलमगीर का रिजल्ट दिखाएंगे अभी। चलिए, तो लोग सब रेडी हो जाए आलमगीर का रिज़ल्ट देखने के लिए। चलिए, दिल थाम के बैठे। दिल थाम के बैठी, आपके सामने पेश किया जा रहा है आलमगीर का रिज़ल्ट। आप लोग को इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। सेटअप भी आप देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बनाया भाई ने। चलिए, ये देखें आप, वाह, अल्लाह की तरफ से ऐसी खूबसूरती।
माशाअल्लाह, पूरा कजला कपला बोल दो, क्या बोलूँ मैं इसको। पूरा वाइट गुलाबी मार्बल सींग, वाइट आंख। अल्लाह की तरफ से सुरमा भी लगा के अल्लाह ने इसको भेजे हैं। हाँ, इसको देखो नजर का एक टीका है जी, और एक पैर में सिर्फ एक डब्बा है। वाह, पीछे क्या गेट पे। क्या जगह पे आए हैं। हाँ, यानी अल्लाह की तरफ से नजर के टीके दो दिए हुए। जी, अभी इसका नाम कुछ रखा नहीं है अपनों ने। बहुत शानदार चीज़ है ये माशाअल्लाह। बच्चा सिर्फ अभी 15 दिन का है असीम भाई। ये तो आप रखोगे इंशाल्लाह ना। इंशाल्लाह, ये तो नॉट फॉर सेल है, इसको तो रखने का ही है। अब देखो ना, ये 15 दिन के अंदर इसको देखो आप क्या कान ला रहा है ये। वाह, इसकी माँ के आपने अभी बताया 9 या 10 के कान है बेगम के। और ये पैदा होते ही आ पैदा गया। होते ही ये 12 साढ़े 12 कान है। ये बकरे का रिजल्ट है, देख लें आप, बकरा कितने कलर में। और बच्चा देखो आप, शायद 0% कुछ लाया है कलर है। वाह, यानी जो अपने को हैदराबादी की निशानी चाहिए थी ना, जी। कुदरती अल्लाह ताला ने इसमें दे दी है। सही है। तो अब आगे चल के इस पे हम लोग रिजल्ट लेंगे, है ना। हाँ, इंशाल्लाह अभी हम लोग आलमगीर पे ही रिजल्ट लेंगे। अलबक्स को तो अभी ऐसे भी वेट गेन करेंगे उसका थोड़ा। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह लोगों को तो कुछ बहुत खुशी हो गई होगी जितनी खुशी हमको हुई आज। क्या बात है, माशाल्लाह, नज़र बद से बचाए इसको। चलिए इसको भी छोड़ देते हैं अभी हम लोग अंदर। ब्यूटीफुल, वाह। चलिए तो दोस्तों, बकरियां तो कुछ देनी नहीं है, कुछ बच्चे देने हैं जो दिखा दिए हमने आपको। बनूर का भी रिजल्ट आया आपको, है ना। हाँ, बन्नूर का भी एक रिजल्ट तो आया। बनूर आप खुद के है कि पलाई पे नहीं, रखे हैं? बन्नूर मेरे वहाँ पलाई पे है। उन्होंने काफ़ी टाइम पहले भी लेके रखे थे। तो पहले एक बच्चा आया था जब आप आए थे शादी जी। के टाइम पे, जी। लेकिन वो बच्चा किसी कारण के हिसाब से वो मर गया। जी। लेकिन नेक्स्ट टाइम ये दिया ही है। ये भी बच्चा ऐसा ही था कि मरूंगा, आज करूंगा, कल मरूंगा, इस तरीके से था ये। ठीक है, तो लेकिन इसके पीछे अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत मैंने की, लेकिन जरिया अल्लाह ताला ने बनाया। सही है। और दुम्बे ने भी काफ़ी अच्छा वेट गेन दिया है इनको। ये देखिए बनूर का रिजल्ट बहुत शानदार, खूबसूरत। पूरा वाइट गुलाबी में बच्चा है, ऐसा लग रहा है दुम्बे का बच्चा है। मेल बच्चा है ये। दुम्बे से तो क्रॉस नहीं हो गई थी। नहीं, ये है बन्नूर का। ये माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी में बच्चा है। बहुत सुंदर है। ये कभी देखने भी नहीं आते भाई, जिन्होंने अपने वहाँ पलाई पे रखे ना आसिम भाई जी। वो कभी देखने भी नहीं आते। इसका मेल बहुत फास्ट है। हाँ। देखो फीमेल आवाज़ दे रही है, आई आई, आ गई। ले ले ले, दौड़ के उसकी माँ के पास ही जाएगा वो। इसका जो मेल है भाई वाइट आँख में ना, हाँ, वाइट आंख में उसका मेल। और मैं बताऊँ ये जो दुम्बा भाई के पास है ये 150 किलो हो गया ना भाई। 150 किलो है अभी। कुछ है विचार देने नहीं, का? नॉट फॉर सेल है ये। कुछ बोल ही नहीं सकते, पूरी गोश्त की दुकान है भाई। सोच का मकान है, वाह। उसको थोड़ा हाथ में पकड़ना मुश्किल होगा, आप यहीं से देख लें, ठीक है। हाँ, बहुत कम इसको हम लोग हाथ में पकड़ते ही नहीं, क्योंकि हाथ में आता ही नहीं है। और वो चाचा अपने वहाँ जो काम कर रहे हैं ना, वो जी। चाचा तो बेचारे कभी जाते ना तो उनको गिरा देता ही है। गिरा ही देगा 150 किलो 150 का। किलो है और हम वो 60-70 किलो है, वो चाचा तो और 40 किलो होंगे। हाँ, 45 किलो है, 40-45 किलो। सही है। तो आइए अभी हम लोग बैठ के कुछ बातें करेंगे जो इंशाअल्लाह बहुत काम आएगी आप सबके। बकरियों के रिलेटेड होगी इंशाअल्लाह, फीड के रिलेटेड होगी। तो आइए कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करेंगे हम सोहेल भाई के साथ। तो सोहेल भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आपने टाइम दिया हमको आपका और बहुत इतने बहुत शुक्रिया प्यारे भाई। प्यारे जानवर दिखाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए 1 साल के बाद आए हो अभी। तो कुछ लोगों के सवाल होते हैं क्योंकि आप ये लाइन में बहुत पहले से काम कर रहे हो। जी जी। जैसे कि मैं आपका नहीं, पूरे गुजरात वालों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। उन लोग ने ब्रीड लाइन पे बहुत काम किए जी। और नई नस्लें आगे बढ़ाने पे काम किए। डीएनए क्या चीज़ है और कैसे इस पे काम किया जाए या क्या करना चाहिए अपने को इस बारे में? डीएनए, सबसे पहले तो एक चीज़ बोलूँ तो डीएनए जैसा घोड़ा लाइन के अंदर अभी चल रहा है, घोड़ा जी। इंडस्ट्री के अंदर, जी। ठीक है, कि एक जानवर की ब्लड लेके दूसरे जानवर की पहचान होती है उससे, जी। बराबर। तो ये डीएनए अपने में भी होना चाहिए कि आजकल लोग फ्रॉड कर रहे हैं बकरों के नाम से कि भाई ये फलाने के नाम का बच्चा है, ये फलाने के नाम का बच्चा है।
ठीक है। अगर डीएनए चालू रहेगा ना उसका आसिम भाई, जी तो क्या है, कोई भी सीधी तरीके से जाएगा, बोलेगा हाँ भाई चलो मैंने मान लिया आपका पैसा इतना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले मैं इसका डीएनए कराऊंगा, डीएनए मैच होगा तभी इसका इतना पैसा दूंगा मैं। तो एक तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डीएनए कराने से आपका बकरा भी प्रूफ हो जाएगा, और जो आपके जो रिजल्ट जा रहे हैं बाजार में वो भी आपका नाम करेंगे और बकरा भी नाम करेंगे। तो क्या डीएनए कराना इतना आसान है या एकदम अभी? आसान तो नहीं है, लेकिन पहले हम सबको एक कंट्रोवर्सी सब खत्म करके एक होना पड़ेगा, जी एक अपनी सोसाइटी बनाने पड़ेगी। हाँ, जैसे घोड़े वालों की, कुत्ते वालों की है, हाँ, इनकी कैसी एक सोसाइटी रहती है, ऐसे एक अपने को सोसाइटी बनाने एक पड़ेगी, क्लब होना पड़ेगा अपने एक को। क्लब करना पड़ेगा। एक दूसरे की टांग खींचने से कोई मतलब नहीं है, सही है। एक होना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह आप काम करेंगे इस पे? इंशाल्लाह मेरा तो पूरा फोकस है, और मेरा ये कहना है कि भाई आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जी इंशाल्लाह थोड़े टाइम में मेरे को ऑल ओवर गुजरात या ऑल ओवर इंडिया का गॉड शो करना है यहाँ पे अहमदाबाद रामोल के अंदर। सही है। तो मैं अभी इंशाल्लाह बॉम्बे आने वाला हूँ जी 15-20 दिन में, तो उधर भी कुछ फार्म वालों से मैं सलाह मशवरा लूँगा, और सूरत में भी जाऊँगा इंशाल्लाह, बड़ौदा में भी पूछूंगा, जी। और रहा तो हैदराबाद वालों से मैं जा नहीं पाऊँगा तो मैं फ़ोन पे भी कांटेक्ट करूँगा। सही है। हाँ, दूसरा सवाल ये कि आज की महंगाई में आप खुद एक फार्मर हो, बराबर, मतलब क्या ये करना सही है जो बकरे का काम है? क्योंकि इतनी महंगाई है, क्या पड़ता है? अगर है तो अनाज महंगा होता है यार, इस पे कैसा काम करें हम लोग? सबसे पहले तो नए फार्मर जो आ रहे हैं ना भाई, जी और पुराने फार्मर है, उनको ऐसा कहूँगा कि आप पोज एरिया में रख रहे हो, चलो वो आपकी खुद की जगह है, जी लेकिन ऐसी जगह पे रखो कि जहाँ पे आपको लीला फॉडर मिले, यानी ग्रीनरी मिले, ताकि आप क्या है खुद की ग्रीनरी उगा के उसको काट के खिला पाओ। अभी देखो हरी बत्ती का बाजार चल रहा है, मेरा मानना है 35-40 रुपया समथिंग, जी ठीक है। अनाज अभी ले लो तो अनाज अपने को पड़ता है 35 रुपया समथिंग, जी ठीक है। वो भी जैसी जिसकी वो क्वांटिटी क्वालिटी रहती है उसके ऊपर रहता है, जी। ठीक है। तो ये हिसाब से लेके मेरा मानना ऐसा है कि लोगों को खुद की ज़मीन हो तो सबसे बेहतर है, अगर नहीं है तो आप उसको देख के हिसाब से खिलाओ। सही है। इसके वजह से कि अभी बाजार महंगा चल रहा है। क्या खिलाएं जो मतलब ना बकरे की हेल्थ भी ना गिरे और सस्ते में काम भी हो जाए? देखो खिलाने में तो कैसा है कि अभी सब जगह पे पता है सबको, यानी सबको अभी एक ही में से कमा लेना है असीम भाई, जी एकदम से ही कमा लेना है, ऐसे तो कोई कमा नहीं पाएगा। हक हलाल का ईमानदारी से कमाओ। गेहूँ है, जाऊ है, मक्का है, फिर चने की पोतरी है, चने की दाल है, बराबर, उसके अंदर मिनरल मिक्सचर है। अभी देखो मैं कोई को नाम लेके सजेस्ट नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जिसका यूज़ कर रहा हूँ ना फीड, बराबर, जो बंदे का, तो मेरे को तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और हिसाब से आ रहा है। ये अपने मुंशी ट्रेडर्स वाले इंजमाम भाई, हाँ, ठीक है? हिम्मतनगर। उनका जो फीड है ना बेस्ट फीड है, उसके अंदर गाँव जाऊ मक्काई, चने की दाल, चने की फुतरी, घोड़ा जीरा, मिनरल मिक्सचर है, फिर कभी मठ आता है, कभी मग आता है उसके अंदर, ठीक है। और दूसरी कभी जैसा ठंडी के अंदर अपने बाजरा बोल दिया, बाजरा आ गया, ये सब मिला के वो देते अपने को। बाकी इससे क्या रेट लेते वो आप उनसे पूछ लीजिए, लेकिन वो वाजिब रेट में आ रहा है। सही है। तो ये भी अपने अच्छा पॉइंट बोले। दूसरा है कि जानवरों का रेट इतना क्यों बढ़ रहा है यहाँ पर? जानवरों में अभी कैसा है ना आसिम भाई कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे बहुत इजी है लोगों के लिए, 45,000 लाख समझ रहे हैं भाई, वो बड़े फार्मरों के लिए इजी है, लेकिन जो छोटा बंदा, नया बंदा शौक कर रहा है ना, उसको अपन 45,000, 40,000, 50,000 बोल देते ना, तो फोन रख देता है असीम भाई, रिटर्न फोन भी नहीं करता है और रिटर्न मैसेज भी नहीं करता वो बंदा। वो उसका क्यों नहीं शौक करता? वहीं टूट जाता है। वहीं टूट जाता है, बोले यार क्या लेंगे, बोले बराबर। अब इसके अंदर मैं आपको बोलूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, जैसा इमरान भाई है, इमरान भाई को मेरा एक बच्चा अच्छा लगा, जी जैसा अकबर का नाम लेके मैं दे रहा हूँ, हाँ अकबर देना नहीं है मुझे, ठीक है। तो अकबर इमरान भाई को बहुत अच्छा लगा, इमरान भाई आए, इमरान भाई बोले यार सोहेल भाई मेरे को अकबर दे दो, अब मेरे को देना नहीं है, ठीक है। तो इमरान भाई बोलेंगे यार तुम पैसे तो बोलो, अब मैं क्या बोलूँगा कि नहीं देना ही नहीं है, तो फिर भी ये खींचेंगे मेरे से, तो मैं ना देने वाली कीमत इनको बताऊंगा कि भाई 2 लाख रुपया लेने का है मेरे को। तो इमरान भाई को चीज़ दिख रही है कि ये बाजार के अंदर बच्चे और इससे अच्छे प्रोड्यूस कर पाएगा, इसको मैं किससे क्या ब्रीड करूंगा तो इसमें से क्या बच्चा निकलेगा, इमरान भाई को पता है, ठीक है। तो ये चीज़ कैसा है कि इमरान भाई को पता था ना, तो इमरान भाई ने उसका 1.5 लाख रुपया लगाया, 50,000 कम करवा के खरीद लिया। तो वो बकरे ऐसा का हो रहा है, 1 लाख रुपया जो इनफ है, ठीक है, उसकी जगह पे उसका 50,000 और बढ़ गया, यूँ करके उसमें जानवर का इन्होंने रेट बढ़ा दिया। वो नहीं करना चाहिए,
वो क्या, हाँ देखो अभी क्या है, अभी ऐसा बोलूंगा ना तो कई लोगों को ऐसा लगेगा भाई हमारी मर्जी, हमारे को अच्छा लगता है तो हम लेंगे। भाई सही बात है, लेकिन अब पीछे वालों का सोचो कि पीछे जो छोटा फार्मर है ना भाई, वो मर जाएगा, उसका शौक मर जाएगा। सही। दूसरा इसी के ऊपर आता है कि क्योंकि नए लोग जोड़ रहे हैं इसमें, हाँ। तो फ्रॉड भी काफ़ी हो रहे हैं। हाँ। इससे कैसे बचेंगे भाई? इसमें कैसा होता है कि अपने कई लोगों के वहाँ जाएंगे ना तो 4-5 लोगों की कमेटी बैठी रहती है। जी। आप आए, बोलेंगे भाई बॉम्बे की पार्टी आ रही है, बराबर, तो 4-5 लोग वहाँ पहले से आके बैठेंगे, चाय वाय पीएंगे। हमारे बकरे वालों में एक खासियत बहुत अच्छी है कि कहीं भी किसी के भी वहाँ जाएंगे ना तो चाय पानी नाश्ता किए बिना नहीं जाने देंगे, बराबर। तब तक कि आप बैठोगे, चाय बनेगी, चाय बनने में आधा पौना घंटा हो जाता है, या फिर कहीं बाहर से मंगाओ तो 20-25 मिनट चली जाती है, तो उतने में काफ़ी गुफ्तगू हो जाती है। तो वो टाइम पे क्या रहता है, जैसे आजू बाजू में बैठे रहते ना लोग, क्या बोलते हैं खबर, अंदर अंदर, यार सुहेल भाई बच्चा कितना टॉप है, तुम्हारे को खबर है, तुम देते नहीं हो, तुम्हारे से मांगता हूँ तो भी नहीं दे रहे हो आप, बराबर। इस तरीके से ये लोग बोल के सामने वाले को गुमराह करते हैं। सही है। तो सामने वाले को क्या लगेगा कि भाई यार इनके साथ रात दिन इनके साथ में बैठ रहे लोग, बराबर, वही लोग ऐसा बोल रहे हैं तो बच्चे में कुछ तो होगा, बराबर। अब वो बच्चा मेरे को देने का ही नहीं है, बराबर, या फिर चलो मेरे को सेल ही करना है और उसका मेरे को रेट बढ़ाना था, तो ये 4-5 लोगों की टीम बैठ गई, तो नया बंदा क्या सोचेगा कि भाई इनके रात दिन बैठने वाले हैं, वो बोले इतने का मांग रहे, तो वो क्या करेंगे, सुहेल भाई लाख रुपए ले लेना, 50,000 ले लेना, 60,000 ले लेना, बराबर। अब वो चीज़ है असल में मेरा मानना है चलो कि 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 की, असीम भाई वो बच्चा, बराबर। लेकिन साथ में बैठने वालों ने उसका ऑलरेडी 50,000 रुपया बढ़ा दिया। अभी आप नए बंदे हो, आप खरीदी करने आए हो, तो आप क्या बोलोगे, देखो सब जाने दो ना यार सुहेल भाई, वो सब आपके साथ में बैठने वाले ये वो, बराबर, मेरे को दे दो, मेरे को चलता है, कितने का लोगे आप, बराबर। तो जो 30,000 वाली चीज़ का उन्होंने ऑलरेडी 50,000 बढ़ा दिया, 80,000 हो गया, बराबर। उसके अंदर आप 20,000 बढ़ के फिर खरीदोगे, यानी 30,000 वाली चीज़ के पीछे आप दूसरा कितना पैसा डाल रहे हो वो सोचो। 70,000 रुपया दूसरा आपने एक्स्ट्रा का डाल दिया, उसमें 1 लाख रुपए की चीज़ आप बेचोगे, वो खरीदोगे, यानी आपको क्या लगेगा कि अरे यार बहुत अच्छी चीज़ ली, यानी ये लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। ये तो एक पॉइंट बताया आपने। हाँ। दूसरा एक पॉइंट होता है जैसे कि मैंने पैसा भेज दिया ऑनलाइन, हाँ। और लोग यहाँ से भेजते नहीं, उसका क्या करेंगे? तो सबसे पहले भाई एक रेफरेंस लो, बराबर। अहमदाबाद जैसे में- अहमदाबाद में तो आपको फ़ोन कर दिए, या हाँ। ABC किसको भी कर दिए समझो, हाँ, जैसा जो कि पुराने आदमी हैं। आपको लगता है कि अहमदाबाद के अंदर ये इंसान रेप्यूटेबल है, इसकी इज्जत है, हालांकि देखो सबकी इज्जत है ऐसा कुछ नहीं है, सब फार्मर अच्छे ही है, कुछ 2-4 गिने कांटों के लिए होके सबका नाम खराब हो रहा है असीम भाई। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। हाँ, तो इसमें कैसा है, आप किसी का भी पहले मशवरा करो, खरीदने से पहले, कोई भी चीज़ खरीदने से पहले मशवरा करो, और आप पहला ये बोलो कि भाई अहमदाबाद में रेफरेंस दो, आपके कोई पहचान वाले हो, आप उनसे रेफरेंस लो, 2-3 लोगों से, भले 1-2 दिन लेट सौदा करो, रेफरेंस लो, उसके बाद ही में आप डालो पैसा, तो उससे बच जाएंगे। हाँ। मैंने एक बात और देखी है कि जिससे रेफरेंस लेते हैं फिर वो सौदा कच्चा भी कर देते कभी कभी। वो इस देखो, पे क्या बोलना वो चाहोगे? कौन करेगा पता है, कि जिसके दानत गलत है, वो अपना माल बेचने के चक्कर में रहेंगे। हाँ, वो अपना माल बेचने के चक्कर में रहेंगे, ठीक है। तो आप ऐसा भी बंदा मत सोचो, ठीक है, आप खाली ये बंदे को ऐसा पूछो जी। कि भाई देखो ये बंदा है, बराबर, वो अहमदाबाद में क्या है, कैसा है, अगर मैंने इनको पेमेंट लगा दिया तो कुछ दिक्कत होगी या अपना माल आ जाएगा, बस आप इतना पूछो ना भाई, बराबर। या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछो, ये माल का कितना पैसा मैं दे सकता हूँ। और लोग सस्ते के चक्कर में जाते हैं ना, उसमें फ्रॉड हो जाता है। उसमें फ्रॉड हो जाता है। जैसे फेसबुक पे पोस्ट आया कि सिरोही बकरे 220 रुपया किलो। हाँ, आप बताओ गोश्त का भाव क्या है आज अहमदाबाद में या बम्बई 600 में? रुपये किलो चलता है। है ना, 700 रुपये तक भी जाता है बॉम्बे में कई जगहों पे। कैसे देगा कोई 220 रुपये किलो बकरा आपको? कोई नहीं दे पाएगा नासिम भाई, कोई नहीं देगा। तो वो चक्कर में फ्रॉड होते हैं आदमी की लालच में, और सस्ता मिल रहा है ले लो। मैं तो फिर से एक बार दोहराता हूँ कि आप पहले मशवरा करो, जांच पड़ताल करो पूरी, बराबर, उसके बाद ही में सौदा करो। सही है, बहुत अच्छे से आपने बताया। पलाई के मुद्दे पे आ जाते हैं। बकरा पालना तो बहुत इजी टास्क है, इजी मतलब मेहनत तो बहुत है, लेकिन क्या बहुत सिंपल चीज़ है वो। हाँ। बकरा आया, उसको केज में रखा, खिलाया पिलाया, मोटा किया, दे दिया बकरा। बकरी पालना मेरे को लगता है सबसे टफ काम है जो आप लोग कर रहे हो गुजरात में खास करके। तो ये मुद्दे पे आप क्या बोलना चाहोगे? अगर मैं अपनी बकरी रखता हूँ, बहुत लोग बोलते हैं ब्रीडर का क्या, कौन से ब्रीडर से लोड होती है, क्या है, दूसरे के बकरे से होती है, ये बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा कि अपने फार्म पे जो आता है, बराबर, तो अपना ही ब्रीडर यूज़ करते और किसी का ब्रीडर यूज़ नहीं करते। मेरे फार्म पे आज 1.5 साल से
एक बड़ौदा वाले सोहिन खान भाई है, जी। उनका बच्चा रेडी हो रहा है। मैंने आज दिन तक अभी किसी पे नहीं लगाया उसको, किसी पे नहीं लगाया। वो ऑलरेडी बच्चा चालू हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसको नहीं लगाया किसी पे, क्योंकि भाई वो किसी की अमानत है। और दूसरी चीज़ कि मेरे पास अल्लाह का शुक्र है 2 ब्रीडर है जी। बराबर। अगर आप मेरे वहाँ पे पलाई पे रखते हो तो मैं पहले उनको पूछ लेता हूँ कि भाई आपको कौन से मेल से ब्रीडिंग करना है। पलाई का चार्ज तो वही रहेगा मेरा, ठीक है, लेकिन ब्रीडर आप चूज़ कर लो। बकरी जब हीट पे आएगी ना, तब मैं ये बता पाऊँगा कि हाँ भाई ये बकरी ये ब्रीडर से लगी हुई है। और मेरे यहाँ पे पूरा दिन चाचा जो काम करते हैं ना, उनको बोला हुआ रहता है मैंने कि अगर ये बकरी हीट पे रहती है ना तो इसको इससे लगाओ। और ये ना होने के हिसाब से मैंने अभी एक अंदर पार्टीशन बना रहा हूँ मैं अंदर, जी। कि ब्रीडर में अलग ही कर दूंगा। अगर जो कोई किसी की बकरी आ रही है तो मेरे को पता चलेगा कि हाँ भाई ये बकरी हिट पे है, पूरा दिन रहेगी, तो पूरा दिन में मैं कभी भी देख कर उसको ना वही मेल से ब्रीड करवा दूंगा। जी। हाँ और इस पे एक बात है, तो आपकी बात आपने बताया, हाँ। बहुत जन ब्रीडिंग के पैसे भी लेते हैं, उस बारे में क्या बोलना चाहोगे? अभी तो देखो क्या है, सबका धंधा है, ठीक है। और नहीं, पर आप दूसरी- इसको सही समझते हैं कि नहीं? मैं धंधा तो मैं समझ रहा हूँ। अभी कैसा है नासिम भाई के लास्ट टाइम देखो मेरे भी रमज़ान महीने के अंदर ब्रीडर मर गए बराबर। बराबर। तो कई लोगों ने बोला मेरे को यार सोहेल भाई मेरे से ले जाना, लेकिन यार किसी की भी चीज़ लाना यानी बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है, बराबर। ठीक है। और दूसरी के कई लोगों ने तो हाथ भी नहीं रखा, खैर वो तो सब पुरानी बातें हैं, तो अल्लाह की बराबर। मर्जी है। लेकिन कोई भी आज ब्रीडर के पीछे मेहनत कर रहा है बराबर, तो वो अंदर से निकालेगा ना। और कई लोग तो ऐसा है ना, फार्म उनका घर उस पर ही चलता है, फार्म पे ही सही। चलता है। तो आप इस पे कुछ कमेंट नहीं करना चाहोगे? नहीं, जो क्योंकि जैसा देखो, हाँ क्योंकि वो भी है ना, बंदा कमा रहा है, उससे ही कमा रहा है, उसको भी घर चलाना है, उसके भी घर बच्चे हैं, जी। तो उसको चलाना है, तो उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं कर। एक्चुअली में क्या है, पब्लिक इसकी आदी हो चुकी है। मैं आपको एक दूसरी इसके अंदर चीज़ बनाऊँ, पब्लिक इसकी आदी इसलिए हो चुकी है कि देखो कि आप बाजार में जाओगे ना, तो कई लोग मैंने भी सुना है 11,000 लेते, 7,000 लेते, 10,000 लेते बराबर। अभी मेरे वहाँ पलाई का चार्ज है पूरा 5,000, ठीक है। अभी कई लोग बोलेंगे यार इतना सब पलाई का चार्ज थोड़ी ना होता है बराबर। अभी आपको भी पता है असीम भाई कि वो अपने बड़ा अलबक्स देखा ना, कितना एग्रेसिव है। जी। अब वो एक बकरी पे जब लगता है ना, तो पूरा दिन वो ऐसे चिल्लाता है, तो उसको पूरा दिन अलग से पूर के रखना, अलग से अनाज देना बराबर, फिर उसको वो टाइम पे ठंडा करना, फिर वापस उसको गर्म करना, वो क्या उसको खिलाना पिलाना, ठीक है। वो उसके अंदर अपना सब चला जाता है। बराबर। अपना उसको क्या एंटाविटा देते हैं, लीवर टॉनिक देते हैं बराबर, उसको क्या दूध दे रहे हैं अपन, वो उसका खर्चा तो लगता ही है, ठीक है। वो खर्चे का पैसा तो अपन उनमें से गिनते नहीं है। चलो बराबर। आप नॉर्मली गिन लो कि दिन का 1.5 किलो अनाज हो गया, ठीक है, तो 1.5 किलो अनाज का पैसा कितना हुआ, 50 रुपया समथिंग हो गया। जी। 50 रुपया उसका गिन लो, 50 रुपया मूंगफली का गिन लो, जी। 100 रुपया हो गया बराबर। और दूसरा आप 20 रुपये का लाइट, 20 रुपये का पानी, ठीक है, और 20 रुपया मजूरी गिन लो, कितना हुआ, 60 रुपया हो गया। बराबर। 160 के हिसाब से आप महीने का करो, मल्टीप्लाई करो, आपको पता चलेगा बराबर है। कि कितना हो रहा है। सही कहा आपने, मतलब एक्सपेंसेस तो लगे हुए ही हैं। हाँ, तो वो क्या इतना पैसा तो खर्च हो ही रहा है इसके अंदर। अगर आप सिंगल घर पे रखोगे ना तो भी आपको पता चलेगा। हाँ, उसमें बराबर? तो और ज्यादा तो खर्चा उनके है। फार्म में सबका मिला के कंट्रीब्यूशन करके हम लोग गिन रहे, बराबर। कुछ ज्यादा खा लेता है, कुछ कम खा लेता है, फिर भी इतना तो कॉस्ट बैठता ही हमको बराबर। बराबर। अभी इसमें मैं मेरी मजूरी गिनूंगा ना तो लोग हंसेंगे। अल्लाह का शुक्र है मेरे को ज़रूरत नहीं है, मैं शौक कर रहा हूँ। बराबर। हाँ, लेकिन ये क्या है कि एक मजूरी गिनने पड़ती है अपने को कि हाँ भाई चाचा मेरा वहाँ काम करते तो फ्री में नहीं करते। सही है। लेबर चार्ज आप सबको पता है, अहमदाबाद सिटी के अंदर सबसे पहले तो लेबर नहीं मिलते बराबर। लेबर चार्ज अहमदाबाद यहाँ क्या कोई भी किसी भी सिटी की बात करो ना, प्रॉपर सिटी के अंदर लेबर नहीं मिलता जल्दी। हकीकत बोल रहे हैं आप। हाँ, और दूसरा इसका वेस्टेज जो डालना रहता है ना, उसका भी खर्चा लगता है सिम भाई जी। अपन को। यानी वो मैं गलत नहीं मानता, हाँ, लेकिन समझ के हिसाब से पैसा लेना चाहिए उसका कि सही। भाई फायदे से सामने वाले को भी फायदा हो, आपको भी फायदा हो और किसी का काम हो जाए। लेकिन सही। आजकल पब्लिक क्या देखती है पता है, ए यार तो कलर वाला बकरा है 20 का आने तो क्या हुआ बोले बराबर। मेरा नहीं, किसी के भी वहाँ का मैं बोलता हूँ। और अगर कलर वाला बच्चा भले है, बकरा ज़्यादा कलर में है, 20 का आने या 18 का आने, लेकिन उसने 11,000 फीस रखी, 10,000 या 7,000 रखी ना, तो पब्लिक दौड़ के उधर जाएगी। हाँ। क्यों? क्योंकि उसकी फीस ज़्यादा है, तो उसके अंदर कुछ दिखेगा। बराबर। समझते आप? पब्लिक ऐसा सोचती है। अपनी अपनी सोच है। हाँ तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी सवाल लेते हैं आपसे इंशाल्लाह। सो आगे बढ़ते हुए मेरा अभी एक और सवाल है आपसे कि जो न्यू फार्म वाले हैं जी, वो क्या करे, खरीदी कैसे करे, कहाँ से करें? उनको बहुत लोग बंद बकरियां दे देते हैं जी, और
ऐसी बकरियां दे देते हैं जो अब यूज़ में नहीं है, जी। तो उससे कैसा बचा जाए? सबसे पहले जैसा अभी आगे मैंने बताया, जी नए फार्मर्स पहले देखो, अभी तो सब पढ़े लिखे आ रहे हैं, जी सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है। गूगल ने तो अभी वो एलेक्सा दे दिया, आप जैसा बोलोगे वैसा गूगल भी बता देगा, जी। यूट्यूब पे भी आ जाएगा, ठीक सही है? क्या? हाँ तो आप पहले 4-5 दिन रिसर्च करो उसके ऊपर, कौन सी जी। ब्रीड पे जाना है आपको, ठीक है। जो ब्रीड पे जाना है ना, वो ब्रीड के 2-3 दिन आप रिसर्च करो, देखो, जी। उसको परखो, 2-3 फार्म वालों से बातचीत करो, 2-4 लोगों की सलाह लो, मशवरा लो, उसके बाद आप खरीदी पे जाओ। जी। हाँ तो ये तो नए फार्मर्स की बात हो गई। और जो फार्मर के बकरे जो जो जानवर हैं हाँ वो बीमार वगैरह हों तो वो डॉक्टर इन हाउस रखना चाहिए कि कैसे करना चाहिए? थोड़ा दवाइयों के बारे में आप थोड़ा बताएं कि लोग आजकल सब इंग्लिश दवाओं के पीछे भाग रहे हैं, जी। होम रेमेडीज सब भूल चुके हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या सोच है? देखो, बकरे का तो पहले सिम्टम्स देखो आप, क्या उसकी सिम्टम्स है। अगर जो ज़्यादा बीमार है तो आपको डॉक्टर ही बुलाना पड़ेगा, ठीक है। आप आपके हाथ से मत कीजिए, क्योंकि खुदा ना खास्ता अपने हाथ से भी कभी गलती हो जाती है असीम भाई, ठीक जी। है। तो पहले आप डॉक्टर सजेस्ट किए, ठीक है। और अगर लगता है कि कंडीशन इतनी क्रिटिकल नहीं है तो आप घर की दवाई कीजिए, देसी उपचार कीजिए, उसके बाद ही आप इंग्लिश दवाओं पे जाइए। कहीं ना कहीं ये दवाओं का साइड इफ़ेक्ट भी रहता है, ठीक है। और जैसा भी आपने, मैं भूल गया था, आपने आगे भी पूछा कि कई लोगों के साथ फ्रॉड होता है, बंद बकरियां लोगों को बंद बकरियां तो बहुत कॉमन है पतियाराव में। ठीक है। तो सबसे पहले मैं वही उनको बोलता हूँ कि रिसर्च करो, और आगे भी मैंने बोला कि किसी की पहले रेफरेंस लो, और जिससे भी आप खरीदते हो ना, चाहे मैं हूँ या और कोई भी रहेगा, तब वॉइस रिकॉर्ड मंगाओ व्हाट्सअप पे कि भाई बकरी बंद है या चालू है, उसकी गारंटी कौन लेगा। अगर मेरे पास है, मेरे फार्म की है, तो मेरे को पता रहेगा कि भाई बंद नहीं है, ठीक है। तो मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ असीम भाई कि भाई बकरी बंद नहीं है, बकरी बंद रहेगी तो मेरी गारंटी, बकरी का पैसा रिटर्न। अगर कोई ऐसी गारंटी देता है ना तो लो भाई। जी। जैसे कुछ फार्म्स ने चालू किया है ये बात हाँ कि मतलब है ना, वो सर्टिफिकेट भी दे रहे हैं नस्ल का, हाँ हाँ। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे आप? और ये सर्टिफिकेट को अप्रूव कौन करेगा? कोई सोसाइटी नहीं अपने पास, जैसे घोड़ों में होती है या कुत्तों में होती है। अभी देखो, पहले तो एक सोसाइटी बनाना पड़ेगी अपने को, वो तो बहुत ज़रूरी हो गई अभी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखो अभी सर्टिफिकेट, अभी जैसा अपन ने देखा ना कि हाफिजी गोट फार्म ने सर्टिफिकेट इश्यू किया, हाफिज गोट फार्म ने किया, बराबर, बराबर। बहुत बेस्ट है, मेरे को बहुत अच्छा लगा, जी। और बहुत अच्छी तरीके से वो काम करते हैं, और उनका फार्म भी बहुत बेस्ट फार्म है, ठीक है। तो एक उनको खुद को भी ऐसा याद रहेगा कि भाई मेरे वहाँ से इतने बच्चे निकले, इतने रिजल्ट आए हुए, और ये खुद उनका स्टैंप लगा के दे रहे हैं, आप देखो, बराबर। और उनकी सिग्नेचर के साथ जा रहा है सर्टिफिकेट। और उन्होंने उसमें ऐसा भी बताया कि अगर आप जानवर बेच रहे हो ना, तो वो सर्टिफिकेट को आगे पास करो, जी किसी और को दो, आप खुद मत रखो, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको रखना है तो उसका आप जेरोक्स रख लो, हाँ, उसका ओरिजिनल कॉपी। उसको दे दो, वो सबसे अच्छी चीज़ है। मेरा भी फार्म इंशाल्लाह मैंने रजिस्टर करवा दिया है, अभी महीने 1.5 महीने के अंदर अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद अपने भी इंशाल्लाह फ़ोटो के साथ में, अपने भी सर्टिफिकेट के साथ बच्चा देंगे। सही है। बाज़ मरतबा लोग वीडियो देखते हैं, सिर्फ वीडियो देख के कॉल कर देते हैं, हाँ पूरा वीडियो देखते भी नहीं है, ना डिटेल्स पढ़ते हैं, ना बराबर सुनते हैं, तो उस चक्कर में शायद बहुत गलतियां भी हो जाती है खरीदी के वक्त। हाँ। तो इससे कैसा बचा जाए? सबसे पहले तो आपको अगर जो कुछ चीज़ पसंद आ रही है ना, जी तो आप वीडियो, जैसा ग्रुप में वीडियो पड़ी ना, जी वीडियो आधा भी नहीं देखेंगे और सीधा तुरंत मैसेज करेंगे या फ़ोन करेंगे, बाय डिटेल, प्राइस। पहले आप एक बार नहीं 10 बार वीडियो को देखो, आप वीडियो में आपको क्या दिख रहा है, क्या खामी दिख रही है, बच्चा समझ में आ रहा है, बकरा समझ में आ रहा है, या बकरी है, या कुछ भी XYZ, जो भी जानवर आपको समझ में आ रहा है ना, तब पहले उसके नीचे देखो, वीडियो सुनो। कई लोग वीडियो के अंदर डिटेल बोल कर भेजते, जी। कई लोग वीडियो के नीचे डिटेल लिख कर भेजते, लिख के भेजते हैं। तो आप पहले देखो उसको कि नीचे क्या डिटेल लिखी हुई है। जी। एक्चुअली में क्या रहता है कि आप डायरेक्ट उसको फ़ोन करते हो ना, तो वो बंदा इरिटेट हो जाता है, क्योंकि डालने के बाद कई लोगों के एक साथ फ़ोन मैसेजेस चालू रहते हैं, तो वो क्या रहता है, फिर वो सही से आपको जवाब नहीं दे पाता, तो आपको ऐसा लगता है कि ये बंदा मेरे को जी। नहीं दे रहा है, सही से जवाब नहीं दे रहा है, ये वो। लेकिन आप पहले डिटेल पढ़ो उसकी, बराबर पूरी वीडियो देखो, फिर आपको ऐसा लगता है क्या भाई ये चीज़ मेरे बजट में आएगी या नहीं आएगी। एक पहले आप आपका बजट नक्की करो, बराबर। क्या भाई मेरे को ये बजट तक का चाहिए। अभी तो कैसा हो रहा है पता है आसिम भाई, जी मैसेज करेंगे, अपने कीमत बोलेंगे, बराबर, तो बोले नहीं यार मेरे बजट के बाहर की चीज़ है। जी। देखो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हर किसी को शौक की चीज़ है भाई, कोई भी पूछ जी। सकता है, किसी का भी जानवर है,
बराबर, पूछने में कोई नवाई नहीं है। मैं आज बेचने बैठा हूँ तो कोई मैं नवाई नहीं करता हूँ, जी बराबर। मेरे को बेचना है तो कहीं कोई भी आएगा, कोई भी पूछेगा, जी। और कोई रुपये में भी मांगेगा, कोई 1 लाख का भी मांगेगा, उसमें बुरा लगाने वाली बात नहीं है। लेकिन आप एक आपका बजट नक्की करो कि मेरे जैसे आज की दुनिया में हर चीज़ का एक रेट सेट हो गया है। हाँ दूध का एक रेट सेट, सोना भी महंगा है बहुत, हाँ और उसका भी रेट एक सेट हो गया है। हाँ और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के हिसाब से चलती हैं। चलती है, सिर्फ ये बकरेबाजी है जो मतलब मार्केट के हिसाब से नहीं चलती नहीं है। चलती है। देखो उसमें कैसा रहता है कि कोई पहचान वाला आ जाता है ना, तो उसमें 2-5 पैसे की शर्म भर के कम में भी कोई दे देता है, बराबर। और नया बंदा रहता है ना, तो कोई मिला के तमाचा देता है कि खड़ा भी नहीं हो पाएगा वो कभी, सही है। बराबर, ऐसा रहता है। मेरा एक आखिरी पॉइंट है आपका ट्रांसपोर्टेशन को लेके। हाँ ऑल ओवर इंडिया ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, बहुत जन इसमें भी फ्रॉड करते हैं। जी, एक बिल्टी बना के 2 बकरे डाल देते हैं, बाद में ट्रेन मास्टर को मालूम पड़ता है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। हाँ मैं सुना हूँ दिल्ली में तो 5,500, 6,000, 7,000 रुपये मांग रहे एक बकरे के हाँ। ट्रांसपोर्ट। तो ये सब हम लोग ही अपना नाम खराब कर रहे हैं ना सब जगह। हाँ हाँ तो क्या करना चाहिए, मतलब इसमें भी कुछ यूनियन होनी चाहिए कि भाई एक बिल्टी पे एक ही बकरा आएगा। क्या कंडीशन में बकरा लोड किया जाए? बीमार बकरा डाल देते हो, मर जाता है बॉक्स में। इसी ये वजह सब से के बारे मैं में बोलता हूँ कि पहले एक सोसाइटी बनाओ, जी बराबर। एक जैसा गुजरात में पूरी एक सोसाइटी बनी ना, जी ठीक है, तो वो सोसाइटी के अंदर फार्म वाले भी रजिस्टर होंगे, सबके फार्म भी रजिस्टर होंगे, और अगर ये कोई ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं ना, हाँ उनका भी रजिस्टर किया जाएगा। तो वो लोगों को फ्रॉड करने से पहले 100 मरतबा सोचेंगे कि भाई हम फ्रॉड करें या ना करें, बराबर। अगर जो फ्रॉड करते हैं ना, तो हम लोग बैठ के एक सोसाइटी बैठ के उनको बोल सकते हैं कि भाई तूने ये बंदे के साथ फ्रॉड क्यों किया, और बराबर। ये बात बाकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी आती है। हाँ जैसे एक गाड़ी में 20 बकरे अलाउड है, वहाँ 50 भर देंगे, हाँ, तो उससे बकरे उतरते, बीमार होते हैं, मर जाते हैं। समझना चाहिए सबको। जी, अपना तो अपना ठीक है, लेकिन जानवरों का सोच के चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम ही स्ट्रिक हो जाएंगे, हाँ ये 20 है तो 20 ही बकरे जाएंगे। अगर हमारी सोसाइटी ये बोल देती है, हाँ, भले तू 1,000 ले रहा है ना, एक बकरे पे 2,000 ले, पर बकरे सेफ पहुँचेंगे। सही है। तो उससे फिर आगे पुलिस और प्रशासन को भी बोलने का मौका नहीं मिलेगा ना। एक तो सबसे पहली चीज़ क्या रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन वाला जो रहेगा ना, उसको एक अपना सोसाइटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, या अपना एक वो क्या बोलते हैं, बिल्टी टाइप का जो रहता है ना, ऐसा एक प्रूफ मिलेगा अपना जी कि भाई ये सोसाइटी में से ये चीज़ अप्रूवल हुई है, ये गाड़ी भरी है, यहाँ से जाएगी बॉम्बे के लिए, जी और वो अपने जो रहेगा ना अपना सोसाइटी का, वो अपने सरकारी की तरफ से रजिस्टर करवा के बनवाएंगे, तो उसके अंदर अपना स्टैंप लगेगा पूरा सोसाइटी बराबर। का, तो वो एक प्रूफ रहेगा उसके पास। तो सबसे पहले कि पुलिस प्रशासन उसको परेशान नहीं करेगा रास्ते में कहीं। और दूसरी चीज़ ये रहेगी कि उसको आरटीओ के नियम के हिसाब से चलना पड़ेगा। हाँ, जो भी नियम है। हाँ, तो आरटीओ के हिसाब से आप उसका जो रहता है चालान वगैरह, वो आप टैक्स वगैरह भर दो। 1 दिन का है तो 1 दिन का भरो ना। हाँ आरटीओ देती है अप्रूवल आपको, 1 दिन 2 दिन के लिए चलता है तो 1-2 दिन का भरो आप, 1 महीने का चलता है तो 1 महीने का भरो, बराबर, बराबर। उस हिसाब से आप चलो। 1000 वाले 1500 लो, 1500 वाले 2000 लो, लेकिन सेफ्टी के साथ जाओ। सही है। बहुत शुक्रिया, आपने इतने सारे सवाल पूछा, लेकिन आपने हर चीज़ का बहुत खुले मन से जवाब दिए। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुशोल भाई, अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना है जी तो आप एक बार अपना नंबर, इंस्टाग्राम आईडी, यूट्यूब के बारे में थोड़ा बता दें लोगों को आप। जी, पहले सबसे पहले मेरा नंबर बता दो, 9998297007। ये मेरा नंबर है, ये 24 घंटे चालू रहता है, लेकिन आप सुबह कॉल कीजिए तो 11 बजे के बाद, और रात में 11 बजे तक, सही है। 11 से 11, ठीक है। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी है रॉयल मुखी गोट फार्म से, और अपनी फेसबुक पे भी रॉयल मुखी गोट फार्म से पेज चलता है, और मेरी यूट्यूब आईडी भी रॉयल मुखी गोट फार्म से ही है। सही है। तो किसी को भी फॉलो करना है, प्लीज़ फॉलो कीजिए। इंस्टा पे भी, यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कीजिए भाई के चैनल को। काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस और इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी आपको। मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूँ। मेरे जी। को क्या है, देखो एक्चुअली में मेरा प्रॉपर बिजनेस नहीं है, जी ठीक है, मैं शौक से करता हूँ। जी अभी एक तो आया, एक का मैसेज ऐसा आया ना आसिम भाई के, बोले कुछ है सेल के लिए। मैंने कहा नहीं भाई नहीं है। तो बोले फार्म क्यों खोल के बैठे हो, बराबर। अरे भाई फार्म क्यों खोल के बैठे, तो हम हमारे शौक के लिए खोल के बैठे, बराबर। ठीक है ना, बराबर। अभी सबको तो मैं जवाब देने जाऊंगा नहीं रिटर्न। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत शुक्रिया, ऐसे करके मैंने खत्म कर दिया, क्योंकि आगे लंबा करने में कोई मजा नहीं है। बराबर, फिर वो कुछ बोले आप कुछ बोले, बढ़ती हाँ, आएगी। वो कोई लंबा होगा कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा बहुत शुक्रिया भाई आपका, ऐसे करके खत्म कर दिया। तो भाई फार्म इसलिए खोल के बैठे हम लोग कि लोगों तक हम एक शौक पहुंचा सके।
ठीक बराबर। है, लोगों तक एक नया शौक जाए, नई चीज जाए। और ये भी आपका भी शौक है ना कि जो हाँ। बच्चे आते हैं इस पर दिली खुशी होती है आपको। और अपने तक ऐसा है आसिम भाई, बच्चे बढ़ जाते ना तो अपने सेल कर देते। और आपकी जो ब्रीडिंग है वो आगे बढ़ती है, हाँ, नस्लें लोगों तक आगे एक बढ़ती है। बच्चा बाजार में जाएगा तो उसका भी नाम होगा, उसके बाप का भी नाम होगा, और उसके वजह से अपना होगा। जी, तो पेडिग्री इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, हाँ ये लोगों को समझना होगा। जैसे आज घोड़े वाले काम करते हैं या डॉग कैट्स में भी हो रहा है, हाँ। ये हमको अब बारी आ गई हमारी भी कि नस्लों को कैसे हम आगे हाँ, लेके अभी आए। हमको समझना चाहिए, एक बनना चाहिए, और हमारी भी एक सोसाइटी बननी चाहिए। सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, माशाअल्लाह। वीडियो बहुत लंबा है लेकिन होपफुली लोग इसको एंजॉय करेंगे और इंशाल्लाह। बहुत सीखेंगे लोग इससे और आपसे। रॉयल मुखी गोट फार्म से बहुत मज़ा आ गया आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम।